शाम का वक्त था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। रघु और शंकर बैलगाड़ी पर बैठे अपने दोस्त रामू से मिलने करौंधी गांव जा रहे थे। रास्ते में रघु ने कहा, शंकर, रास्ते में वो पुराना कुआं पड़ेगा ना? सुना है रात के समय उसमें से औरत की रोने की आवाज आती है। अरे पगले, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। तू भी उन बुजुर्गों जैसा डरपोक निकला। तू मजाक समझ ले, लेकिन मेरे ताऊ कहते थे कि इस कुएं में झांकने वाला कभी लौट कर नहीं आता। ताऊ ने शराब पीकर कहा होगा। अरे भाई, कुआं है, कोई भूतों का महल नहीं। बैलगाड़ी कड़कड़ाती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। तभी रास्ते में माधो बाबा मिले। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में गहरी गंभीरता। बिटवा, रात होते होते गांव पहुंच जाना, कुएं के पास मत रुकना। रामू, जो पहले से गांव के बाहर इंतजार कर रहा था, हंसकर बोला, बाबा, आप भी गांव वालों जैसी बातें करने लगे। अब भला कुएं में भूत कहां से आएगा? तीनों दोस्त बाबा की बातों को मजाक बनाकर कुएं के पास जा पहुंचे। चारों ओर जंगली बेलें और कटीली झाड़ियां फैली थीं। लोहे की बाल्टी हवा के झोंके से चरमराती हुई खुद हिल रही थी। रघु ने धीरे से कहा, सुन, कुछ आवाज आ रही है। तीनों ने ध्यान लगाया। कुएं के भीतर से कराहने जैसी आवाज आ रही थी। शंकर के माथे पर पसीना आ गया। ये हवा होगी। वह कुएं के बिल्कुल पास जाकर नीचे झांकने लगा। पानी की सतह पर उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे वो चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल, होंठ नीले और चेहरे पर औरत की शक्ल। रामू चीख पड़ा और पीछे गिर पड़ा। तभी कुएं से बालों से लिपटी हुई, पानी से भीगी हुई परछाई ऊपर उठने लगी। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम मेरे हो। तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। रघु वहीं बेहोश हो गया। शंकर और रामू किसी तरह उसे खींचकर घर ले गए। रात भर रघु बिस्तर पर पड़ा बड़बड़ाता रहा। रामा, रामा, वो मुझे बुला रही है, मैं उसके पास जाऊंगा। सुबह गांव की एक बूढ़ी औरत गंगा देई काकी उनके पास आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, बिटवा, तुम लोगों ने उस कुएं को छेड़ दिया है, अब वो तुम्हें चैन से नहीं छोड़ेगी। रामू ने पूछा, काकी, ये रामा कौन थी? रामा इसी गांव की थी, गरीब घर की बेटी। जबरन उसकी शादी एक परदेसी से कर दी गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन वो आदमी शराबी और जुआरी निकला। उसने रामा को मार मार कर अधमरा कर दिया और एक दिन उसे छोड़कर भाग गया। रामा टूटी, रोई, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आखिर एक रात उसने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो यही वजह है कि वो परदेसियों को अपना शिकार बनाती है। हाँ बेटा, वो हर परदेसी में अपने पति का चेहरा देखती है। जो भी उसकी परछाई देख ले, वो उसका हो जाता है। रात गहराती गई। तेज हवाएं चलने लगीं। कुएं की ओर से घुंघरुओं जैसी आवाज आई, जैसे कोई औरत नाच रही हो। रघु अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें पत्थर जैसी लाल हो गईं। वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। रामू और शंकर उसे रोकने लगे। नहीं रघु, वहां मत जाना। लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, रघु धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। रुको रघु, वहां मत जाओ। लेकिन रघु ने उनकी ओर पलटकर देखा भी नहीं। वह कुएं के किनारे पहुंचा और बिना हिचकिचाए उसमें कूद गया। सुबह गांव में खबर फैल गई। रामा ने एक और परदेसी को निगल लिया। माधो बाबा ने शंकर और रामू से कहा, बेटा, अब यहां मत रहो। रामा अब अकेली नहीं है, रघु का साया भी उसके साथ कुएं में भटकता है। शंकर और रामू टूट चुके थे। उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं बरसात की रातों में जब तेज हवा चलती है तो कुएं से दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और दूसरी रघु की। और जो भी उस आवाज को सुनकर कुएं की तरफ बढ़ता है कभी लौट कर नहीं आता।